नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित गीत को पढ़ेंगे जो साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से अवधृत किया गया है और कक्षा 12 के सिलेबस में संकलित है। तो देखिए, गीत इस प्रकार से है। इसमें उर्मिला के वियोग दशा का वर्णन किया गया है और उनके मना स्थिति का चित्रण किया गया है। देखिए किस प्रकार से है पदया। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन मैं भी जाकर रहूं उसी वन में। देखिए दोस्तों, पद इस प्रकार से है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो आइए दोस्तों, अब इसका हम देखते हैं, इस पद की देखते हैं व्याख्या। और उसके पहले, व्याख्या देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कठिन शब्द। कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, आइए उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कठिन शब्द हैं। जैसे धाम, धन का मतलब होता है घर और संपत्ति। छोड़ देने का मतलब त्याग देना होता है। और फिर आगे वर्णन है व्रत। व्रत का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और विघ्न माने होता है बाधा, रुकावट। फिर आगे है वन माने जंगल होता है। व्यथा माने पीड़ा होता है, कष्ट होता है। समाधान का मतलब होता है निराकरण, भरपूर, पूरी तरह से। हर्ष माने होता है खुशी और रोदन माने रोना होता है। फिर आगे देखेंगे आप लोग, झुरमुट माने होता है झाड़ी और ओट माने होता है आड़। फिर आगे देखिए, लोटू, लोटू का मतलब लोटना होता है। धूल माने धूल होता है। निज माने अपना होता है। और साधन माने होता है किसी कार्य को करने का जो तौर तरीका होता है उसे साधन या उपाय होता है, उसे साधन कहते हैं। फिर आगे देखिए, मन माने चित्त होता है। और फिर जगती, जगती का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। उत्पात का मतलब होता है उपद्रव। फिर प्रेम की जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो इस तरह से कुछ कठिन शब्द थे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या, और व्याख्या इस प्रकार से। आइए उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसे देखिए दोस्तों, व्याख्या इस प्रकार से है। इस पद में उर्मिला अपनी मना स्थिति का चित्रण करती हुई कहती हैं, वियोग दशा से ग्रसित हैं और यह कहती हैं यही आता है इस मन। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है। क्या आता है उसके विषय में वर्णन कर रही हैं कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला अपनी मना स्थिति का चित्रण करती हुई कहती हैं कि मेरे मन में यही विचार आता है कि मैं भी इस अयोध्या नगरी को छोड़कर, इस राज्य को छोड़कर, धन संपदा को छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके मैं भी उसी वन में जाकर के निवास करूं जहां मेरे प्रियतम रह रहे हैं। आगे वे कहती हैं, वर्णन करती हुए कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कह रही हैं, इस तरह से जंगल में जाने के बाद मैं अपने प्रियतम के व्रत में, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया है प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने की, सीता जी की सेवा करने की, उस सेवा के व्रत में मैं किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न ना करूं। मैं उनके पास रहते हुए भी, उनके करीब रहते हुए भी दूरी बना करके रहूं। फिर आगे कह रही हैं, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरी जो है उनसे न मिल पाने की पीड़ा तो रहेगी, क्योंकि मैं उनके पास रहूंगी, समीप रहूंगी, लेकिन मैं उनसे मिलूंगी नहीं। तो उनसे ना मिल पाने की पीड़ा मेरे अंदर रहेगी, लेकिन उन्हें देख लेने का और उनके सानिध्य को प्राप्त करने का यह समाधान भी होता रहेगा। वह पीड़ा भी मेरी कुछ हद तक दूर होती रहेगी। आगे वर्णन करती हुई उर्मिला कहती हैं, हर्ष डूबा हो रोदन में। कह रहे हैं कि मेरे रोने में, मेरे खुशी में, मेरे हंसी में, हर्ष का मतलब होता प्रसन्नचित्ता, प्रसन्नचित्तता, मेरे हंसी में भी क्या है,
मेरे खुशी में भी रोना ही रहेगा, क्योंकि उनको मैं देख पाऊंगी, उनसे मिल नहीं पाऊंगी, बातचीत नहीं कर पाऊंगी, तो मैं खुश होकर भी रोती रहूंगी। लेकिन मेरे मन में यही विचार आता है, यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही विचार आता है कि मैं भी अयोध्या के सभी प्रकार के सुखों को त्याग कर, यहाँ के राजभवन को त्याग कर, यहाँ की धन दौलत ऐशो आराम को त्याग कर उसी वन में जाकर रहूं जहां मेरे प्रियतम निवास कर रहे हैं, जिस जंगल में वे रह रहे हैं। आगे वर्णन करती हुई उर्मिला कहती हैं, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, कहती हैं, और बीच बीच में मैं उन्हें झाड़ियों के आड़ से देख लूं। किनको? अपने प्रियतम लक्ष्मण जी को मैं कभी कभी झुरमुट की आड़ से छुप छुप करके उन्हें देख लूं, जिससे उन्हें देखने की मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो प्यास है, वह बुझ जाए। आगे वर्णन करती हुई वे कहती हैं, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट, कह रहे हैं, और जिस रास्ते से, जिस पथ से वे आगे बढ़ जाएं, फिर उनके आगे बढ़ जाने के बाद मैं उनके द्वारा रखे गए कदम की धूल में लौटूं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते पर मैं अपने शरीर को बिछा दूं और यह अनुभव करूं कि मेरे प्रियतम इसी रास्ते से गए हैं, जिससे मैं उनका सानिध्य इस माध्यम से प्राप्त कर सकूं कि उनके पैर यहाँ पर पड़े हैं। आगे वर्णन है, रहे रत वे निज साधन में, कह रहे हैं कि मेरे जो प्रियतम है, मेरे जो स्वामी है, मेरे पति हैं, वे लगातार अपनी साधना में लीन रहें, मेरे कारण उनकी साधना थोड़ी भी टूटने ना पाए। फिर आगे वर्णन करती हुई कहती है, यही मेरे मन में विचार आता है कि उनकी साधना किसी प्रकार से खंडित ना हो। आगे वर्णन करती हुई संसार की नश्वरता के विषय में वे कहती हैं और संसार के मोह माया लालच के विषय में उर्मिला जी संदेश दे रही हैं, संसार को कह रही हैं, जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कह रही हैं कि मैं गाते गाते और जाते जाते संसार को और संसार के लोगों को यह संदेश देना चाहती हूं कि संसार में सभी लोग और संसार के सभी व्यक्ति, पूरा संसार धन के पीछे ही पड़ा रहता है इस पृथ्वी पर, और इस तरह से धन प्राप्त करने के लिए, संपत्तियों को बनाने के लिए इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उत्पात होते रहते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। भाई भाई को नहीं पहचानता है और पिता पुत्र को नहीं पहचानता है, बहन भाई को नहीं पहचानती है, क्योंकि धन सबके पीछे पड़ा है। मोह माया में पड़ के लोग एक दूसरे को संत्रास्त देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं। आगे उर्मिला जी कहती हैं, लेकिन यह संसार की सत्यता नहीं है। संसार की सत्यता क्या है उसका वर्णन अगली पंक्तियों में किया गया है, जो इस प्रकार से है, देखिए, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि इस संसार में यदि जीत किसी की होती है तो अंततः वह प्रेम की होती है, धन दौलत रुपए पैसे की जीत नहीं होती है। इसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसकी जीत नहीं होती। जीत किसकी होती है? प्रेम की होती है, और प्रेम ही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज है। मेरे मन में तो यही विचार आता है कि प्रेम से बढ़ के कोई दूसरा इस संसार में कोई दूसरी वस्तु है नहीं, कोई दूसरा धन है ही नहीं। आगे उर्मिला जी वर्णन करती हुई कहती हैं, और क्या कह रही हैं देखिए, तो इस तरह का वर्णन उर्मिला जी करती हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य आप देखेंगे, भाषा यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद गेयात्मक पद है, और दोस्तों यहाँ पर आप अलंकार देखेंगे तो पुनरुक्ति प्रकाश है, विरोधाभास है और उपमा है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।